बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार ख़ान में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार ख़ान। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे। आप जब जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार ख़ान के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे, वकला की डिग्निटी और वकला के प्रोटेक्शन के लिए आप क्या इस्लाहत लाएंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? सर, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो रहीम यार ख़ान ज़िले से ही कंप्लीट की और LLB भी यहीं से ही मैंने अली लॉ कॉलेज से कंप्लीट की और 2016 में मैंने इस बार को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा। अल्लाह का लाख लाख करम रहा, मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे दोस्तों की मोहब्बत के साथ मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूं कि आप सब दोस्तों के सामने बैठा हूं। ठीक सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने एडवोकेट बनना है? बेसिकली मैं एक वकील फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूं। ठीक। मेरे दो चचा, एक जो मोस्ट सीनियर वकील थे इस बार के, यूँ समझें कि हमारे जो अभी रिसेंटली एक लेजेंड मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, जिनका एक नाम पूरे पाकिस्तान में है, और उनके दौर से मेरे ताया थे मिर्ज़ा सलीम साहब जी, और उसके बाद मिर्ज़ा अमीन साहब मेरे चचा, और उसके बाद अब मैं जो है इस फील्ड में उनको देखते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुझे शौक़ पैदा हुआ और मैं इस फील्ड को ज्वाइन किया। ठीक। जनाब, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील में देखें जी, सबसे पहले एक अच्छे वकील की जो खसूसियत है कि जब आप वकालत करके इस शोबे में आते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जी। प्रोफेशनलिज़म हर इदारे के अंदर जहाँ भी आप सेट होते हैं वो एक लाजम और मलजूम सी चीज़ है उसके अंदर, और वकालत के लिए प्रोफेशनल वकील होना बहुत ज़रूरी है अगर आप तरक्की चाहते हैं। प्रोफेशनलिज़म में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिस तरह भी अब हम डिग्री कंप्लीट करके कोर्ट ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद, क्योंकि जो हम पढ़ के आते हैं और जो प्रैक्टिकल करते हैं जी, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। और वकील की स्टडी, मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंसान वकालत करता रहता है उसकी स्टडी जारी रहती है, ये एंड नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं लॉज में अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, डिफरेंट चीज़ें चेंज होती रहती हैं, सारा कुछ। और जो लॉयर है वो प्रॉपरली इस चीज़ को कैरी ऑन करता है तब ही वो एक प्रोफेशनल लॉयर कहलाता है और तब ही उसका नाम पैदा होता है और तब ही वो तरक्की करता है और तब ही वो जो एक लॉयर होने का जो आप कह लें कि एक लॉयर होने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ना, वो सबसे पहले प्रोफेशनलिज़म है। प्रोफेशनलिज़म में यही चीज़ें आती हैं। बिल्कुल ठीक सर। सर, आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार ख़ान में जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अपने पैनल के हवाले से हमें बताएं सर। हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनरल सेक्रेटरी, मेरा अभी 8 साल का टेन्योर पूरा हुआ सर। और उसके बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और इस्तिकामत दी, मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे बुज़ुर्गों की वजह से, तो मैं इस सीट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। अभी मज़ीद जो इसमें हैं वो चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह हमारा पैनल जो है पूरे का पूरा वो विदिन 1 वीक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सदर से लेके और मजलिस मेंबर मजलिस आमला तक जो एक पैनल कंप्लीट होना होता है वो इंशाल्लाह इस वीक में जल्द ही हम उसको अनाउंस कर देंगे प्रॉपरली। जी सर, आप जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार ख़ान में, आपका क्या मंशूर है? सेक्रेटरी बनकर इस बार के लिए क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, बड़ी अच्छा आपने सवाल किया। आपने मेरा ये कार्ड देखा होगा जी
इस कार्ड के नीचे यहाँ पे लिखा है नौजवानों की आवाज़। बिल्कुल, यही मेरा स्लोगन है और यही मेरा मंशूर है। उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम जो हमारी बार की स्ट्रेंथ है वो राउंड अबाउट 1200 के करीब है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 टू 450 के राउंड अबाउट जो है ना वो यंगस्टर्स की तादाद है जी। और एक ह्यूज नंबर में मौजूद हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी अभी एक नौजवान वकील हूँ जी। और मैं जिन फेज़िस से गुज़रा हूँ प्रैक्टिस के दौरान जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं एक नौजवान के जो इश्यूज़ हैं या उसको जो हर्डल्स आती हैं या मुश्किलात पेश आती हैं इस शोबे के अंदर जब वो स्टार्ट लेता है जी, तो उसको किस तरह कवर अप किया जा सकता है। ठीक सर, बिल्कुल। सर, यंग वकला के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? यंग वकला के लिए मेरे बहुत से प्लान्स हैं। मेरी बहुत से यंग वकला दोस्तों के साथ जो अभी रिसेंटली इनरोल्ड भी हुए हैं और कुछ जो मुझसे जूनियर भी हैं और कुछ जो मेरे मतलब बैच फेलो कह लें वो भी हैं, सबसे डिस्कशंस हुई। और जो नए आने वाले यंग वकलास हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ ये देखी कि वो बड़े एनर्जेटिक हैं इस प्रोफेशन को लेके और इस प्रोफेशन के अंदर मज़ीद जो है ना वो इसको बेहतर करने के लिए मेरी काफ़ी मीटिंग्स हुई और अच्छे उन्होंने क्वेश्चंस भी किए और मैंने उन चीज़ों को देखा। देखने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि इन नौजवान वकला के लिए हम नौजवान वकला बेसिकली हम नौजवान वकला की, मैं ख़ुद एक नौजवान हूँ, मुझे अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं जी। तो क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें कि किसी इदारे का ले लें, एक सीनियर और एक जूनियर के अंदर जी, जो डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है इदारों के अंदर, सबसे बड़ा इशू ये है। जी, मैं ये समझता हूँ जी, कि जब एक वकील अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जी, बिल्कुल, उसको पंजाब बार कौंसिल की तरफ से लाइसेंस इशू होता है और वो वोट देने का हकदार भी होता है, जी, तो मैं ये समझता हूँ कि सब बराबर हैं। इसी तरह जब कोई यंगस्टर किसी इदारे में जाता है जी, अपने लीगल राइट के लिए, जी, तो उसको उस तरह से उसकी सुनवाई नहीं होती जिस तरह एक सीनियर की होती। जी, सबसे पहला इशू ये है सर, जिसको मैं नौजवानों की आवाज़ बन के ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक। सर, वकला की प्रोटेक्शन और वकला की डिग्निटी के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए वकला की प्रोटेक्शन और वकला की डिग्निटी जी, दो अलग चीज़ें। सर, डिग्निटी मैं ये समझता हूँ कि एक वकील की भी है और एक आम शख्स की भी है। जी, हर बंदे की इज़्ज़त नफ्स होती है जी, और मेरा ख्याल है कि हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की इज़्ज़त नफ्स पर वार करें। बिल्कुल, वकला की डिग्निटी नो डाउट कि वकला एक ऐसी फ़ोर्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप तो बेहतर जानते हैं बल्कि सब जानते हैं कि इस मुल्क को बनाने वाले भी वकील थे जी, बिल्कुल, और उसकी सोच रखने वाले भी वकील थे और वकला हजरात ने हर मुश्किल वक्त में हर फोर्स के साथ, हर महकमे के साथ और सिविलियंस के साथ भी खड़े होकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा काम किया। ठीक। सर, फीमेल वकला के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? हाँ, फ़ीमेल वकलास के लिए काफ़ी सारे प्लान्स हैं। मेरी बहन ये मायदा सनम अब्बासी एडवोकेट ये भी बैठी हैं, इनसे भी डिस्कशन हुई और बाकी मेरी वकला जो सीनियर्स बहनें हैं और उन सब से भी मेरी डिस्कशंस हुई और इंशाअल्लाह उनके साथ उनके मसाइल को जितनी हद तक हो सका मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे उसको कंप्लीट करूँगा। अभी मेरी मिस मायदा से यही डिस्कशन हो रही थी तो इन्होंने कहा कि एक हमें जो है ना वो एक ऐसा मतलब हॉल चाहिए जहाँ पे कुछ फ़ीमेल्स जो मतलब मैरिड हैं और उनके बेबीज़ हैं और वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं, उनके लिए बड़ा इशू होता है कि वो यहाँ पे आकर
बच्चों को मतलब एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पर बच्चों की इंटरटेनमेंट का रूम बनाया जाए, जहाँ पे एक या दो आया रखी जाएं, ताकि अगर वो कोर्ट में जाना चाहें, किसी केस में अपेयर होना चाहें ना, तो उनको टेंशन ना हो। एक तो ये मेरे सामने आई। मज़ीद इंशाल्लाह उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ उनकी कार के जो मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी बहनों के वो हल करूँगा। जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हो जाएं? सर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मसाइल, देखिए सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, वो ये होता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और जुडिशरी जी इनका आपस में गठजोड़ होना चाहिए। जी, मतलब ये गाड़ी के वो दो पहिए हैं कि जिनके सर के ऊपर तमाम मामलात सिविलियंस के मुनसर करते हैं, और हम लोग और ख्वाह जुडिशरी, ये इदारा इसीलिए बनाया गया है कि सिविलियंस को मामलात हल किए जाएं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, और इससे मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई इस्लाह जो है वो करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि अपने टेन्योर में जीत कर बार और बेंच को एक साथ लेकर चलें। जी, यही क्वेश्चन मैं दोबारा से करूँगा कि जब आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे तो बार और बेंच के ताल्लुकात को किस तरह मेंटेन रखेंगे? सर देखें, बार और बेंच के मामलात को देखिए, हमारी एक प्रॉपर एक कैबिनेट बनती है जी, इसी तरह उनकी भी एक कैबिनेट है जी, ठीक है। हम दोनों ने मिलकर वही बात आ गई कि सिविलियंस को प्रोटेक्शन देनी है, उनके मसाइल हल करने हैं जी, यही हमारा मोटिव भी होना चाहिए, और इंशाल्लाह इस मोटिव पर हम ज़रूर कामयाब भी होंगे। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? सर, बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने कि हमारी नज़र में कामयाबी क्या है। देखें, कामयाबी तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक चीज़ अचीव करता है इंसान, अच्छी चीज़, फिर उसके बाद इंसान दूसरी अच्छी चीज़ की तरफ जाता है, फिर इसी तरह जब तक, मैं ये समझता हूँ जब तक इंसान ज़िंदा है जी, उसको इस दुनिया की फलाह व बहबूद के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। यही इंसान की कामयाबी है। जी। कानून की दुनिया में आपके उस्ताद कौन है? जी, कानून की दुनिया में मेरे उस्ताद जो हैं वो चौधरी जवादुल हसन कंबोज साहब, और उसके बाद जो है वो चौधरी लियाकत अली एडवोकेट साहब। ये दो उस्ताद रहे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों बहुत ही अच्छे और शफीक उस्ताद रहे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों को सेहत कामला वाली लंबी उम्र अता फरमाए। जी, अब मैं चाहूँगा कि माहिदा सना अब्बासी साहिबा से मैं गुफ्तगू करूँ, ज़रा माइक आप मैडम को देंगे। बिल्कुल, ज़रूर। तो मैडम, मिर्ज़ा असदुल्ला खान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान में। इनके ग्रुप्स को देखते हुए, इनकी कैंपेन को देखते हुए आप फ़ीमेल वकला को प्रेजेंट कर रही हैं, तो इनके बारे में आपके क्या अल्फाज हैं कैंपेन के सिलसिले में? सबसे पहली तो बात ये है कि हमारे जो भाई हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान साहब, सबसे बड़ी बात तो ये यंग है। जी, बिल्कुल। और ना सिर्फ क्योंकि जहाँ तक बात आ जाती है वकला की, तो मेल और फीमेल का वैसे ही मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम कि ये अलग है, क्योंकि जाहिर सी बात है वोट सबने बराबर डालना है और सबका स्टेटस इक्वल होता है। तो हमारी भरपूर तरीके से ये है कि जो नौजवान है उसको रिप्रेजेंट किया जाए, और स्पेशली तौर पे जनरल सेक्रेटरी की सीट पर नौजवान वकील को ही आना चाहिए। तो डेट इज़ द रीज़न कि हम जितने भी नौजवान वकला हैं, वेदर वो मेल हैं या फीमेल हैं, हम अपने भाई मिर्ज़ा असदुल्ला खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आप फीमेल वकला के लिए इस इलेक्शन के सिनेरियो में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? इलेक्शन के सिनेरियो में मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहती हूँ कि वैसे तो असद भाई के साथ मेरी डिटेल में डिस्कशन हुई है, और उस डिटेल डिस्कशन के बाद क्योंकि मैंने जब इस वकालत को ज्वाइन किया था 2015 में मैं आई थी, और तब से लेकर अब तक ये 2024 चल रहा है, और आगे 2025 में इंशाल्लाह ताला हमारे भाई जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो उस टाइम मैंने देखा है कि ग्रेजुअली, जाहिर सी बात है मसाइल तो होते ही होते हैं, और उन पे ओवरकम करने के लिए कैबिनेट भी तश्कील दी जाती है, और उस पर बहुत सारी चीज़ें जो होती है काम भी किया जाता है। लेकिन अब तक ग्रेजुअली जितना भी हिसाब किताब होता है, क्योंकि मसाइल ग्रेजुअली ही आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, एकदम से नहीं होते, और उन सब मसाइल को कम करते हुए, यानी अब तक काफ़ी हद तक उन पर काबू पा
करवा लिया गया है। तो जो एक नौजवान जनरल सेक्रेटरी है, जैसे हमारे भाई हैं, वो हमारी नौयत को अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ पे मसाइल दरपेश होते हैं। और बस एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ना जो क्या कहते हैं कैबिनेट है हमारी, वो एक फीमेल को लाजमी रखें कोई भी हो, हमारी किसी भी नौजवान फीमेल को लाजमी रखे ताकि फीमेल की रिप्रेजेंटेशन हो पूरी कैबिनेट में। ये हम दिल से चाहते हैं। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। माइक मिर्ज़ा साहब को आप देंगी तो हम बात। अच्छा असद साहब, अब वकला के लिए आखिर में आपका पैगाम क्या है बतौर उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीमिया खान? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से बतौर कैंडिडेट? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा जी कि एक मज़े की बात ये है हमारे इलेक्शंस की कि जो जमहूरियत पूरे मुल्क में एक कहा जाता है ना जी, वो हमारे इलेक्शंस में पाई जाती है। क्योंकि जब हमारे नुमाइंदे इलेक्ट होते हैं इलेक्शन के बाद जी, तो वो किसी भी ये नहीं देखते कि मैं किस ग्रुप से हुआ, वो पूरी बार के नुमाइंदे होते हैं। ऐसा है, बिल्कुल सबसे बड़ी जो मज़े की बात है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी और हम इस जो हमारे बड़ों ने ये जो एक रवायत रखी हुई है, हम उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। और उसके बाद जो सबसे अहम पैगाम है जी, वो मेरा है नौजवान वकला के लिए जी। मैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, मैं सेक्रेटरी की सीट पे हूँ। मैं अपने आप को सेक्रेटरी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हर नौजवान इस बार का वो मिर्ज़ा असद है, वो सेक्रेटरी है। अगर वो किसी इदारे में जाता है जी, अपने लीगल राइट के लिए जी, तो वो जाके तारुफ करा सकता है कि मैं मिर्ज़ा असद हूँ, मैं XYZ नहीं हूँ, मैं मिर्ज़ा असद हूँ। ये नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है और मैं ये नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आपका भाई जनरल सेक्रेटरी नहीं, आप लोग जनरल सेक्रेटरी होंगे और इंशाअल्लाह आपकी क़ुव्वत, आपकी ताकत, आपके वोट की वजह से मैं इलेक्ट होऊंगा और सेक्रेटरी आप लोग होंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और इंशाअल्लाह हम अपने बड़ों की सरबराही में देखें, क्योंकि सदर के कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम है वो 10 ईयर का है और हमेशा सदर का कैंडिडेट जो है वो सीनियर्स में से आते हैं। और इंशाअल्लाह हम कोऑर्डिनेट करते हुए अपने मेंबर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ और अपनी कैबिनेट के साथ जितना भी इस बार के लिए वकला की डिग्निटी के लिए, वकला के मसाइल के हल के लिए हम कोशिश कर सके, हम दिन रात अपनी जान लगाकर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इस बार को हम पाकिस्तान की एक ऐसी मिसाली बार बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे बड़ों को और हमारे यंगस्टर को इस पर फ़ख्र हो। जी सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।